बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हम इस प्रकार का एक विचार करें कि हमारे हाथ में पानी है, पानी लेकर खड़े हैं और हमारे सामने कोई प्यासा पानी पीने के लिए उत्सुक हो, तैयार हो, जिसे प्यास लगी हो, पानी की मांग हो, उसकी पानी की ख्वाहिश हो, तो हम क्या कहेंगे उसे कि आप अपने दोनों हाथ मिला करके दोनों हाथ का चुल्लू बना लो ताकि मैं उसमें पानी डाल सकूं, क्योंकि आप अपने दोनों हाथ खोल कर खड़े हुए हैं। इस प्रकार बड़े अच्छे से पानी आप नहीं पी सकते। तभी हम उसे ये सलाह देते हैं, उसको ये तरीका बताते हैं। जिसको पानी पीना है और पानी पिलाने वाला उसके सन्मुख खड़ा है और वो ये जिक्र उससे कर रहा है, पानी पीने वाले से, किसी प्यासे से, कि तुम जो हाथ खोल कर खड़े हो, तुम अपने दोनों हाथों को बांध कर, एक हाथ से भी पानी पी सकता है, एक हाथ का भी चुल्लू बनाकर पानी पिया जा सकता है, लेकिन थोड़ा और अच्छे से पानी पीने के लिए दोनों हाथ बांध कर चुल्लू बना ले वो, तो पानी पिलाने वाला भी अच्छे तरह से पानी का जो बहाव है कम करके पानी को बेकार में जाने से बचाकर पूरे का पूरा पानी अच्छे से पिलाया जा सकता है। फिर हमारे कहने पर वो हाथ दोनों बांध कर चुल्लू बनाकर खड़ा हो जाएगा और हम पानी उसके हाथों में डालते जाएंगे, पानी पीता जाएगा। हम यहाँ पर ये विचार गहराई से करें कि हम पानी न भी डाल रहे हो, पानी हमने ना उसके चुल्लू में डाला हो, पर जब दोनों हाथ बंध जाते हैं, जब दोनों हाथ उस प्यासे ने बांध लिए, तो पानी उतर ही आता है कि इस प्रकार की मुद्रा में वो खड़ा है, झुका हुआ है, दोनों हाथ को बांधकर मुंह पर लगाए हुए है, पानी पिलाने वाला सामने है, न चाहते हुए भी वो पानी स्वयमेव उसके चुल्लू में उतरने लगेगा, क्योंकि फिर कोई संशय नहीं रह जाता। पानी पिलाने वाला स्वयं साक्षी बन जाता है, गवाह बन जाता है कि वो प्यासा था और पानी पीने के लिए उत्सुक था, कि इसने दोनों हाथों को बांधकर इस प्रकार इस मुद्रा में झुककर अपनी एक इशारा उसकी तरफ हो गया और इससे बढ़कर फरियाद भी नहीं हो सकती। ये बहुत अच्छी इशारे में भावपूर्ण एक फरियाद कही जा सकती है
अगर इंसान अपनी हर प्रकार से विचारधारा को लिए हुए होता है, लेकिन ये एक सच्चाई है कि कोई पानी पिलाने के लिए अगर तैयार हो और पानी पीने वाला इस प्रकार अपनी इस ऐसी मुद्रा बनाए तो स्वमेव वो अधिकारी बन जाता है। अब संत महापुरुष ये फरमाते हैं कि ये अपने अंदर निर्णय करने की बात है, अपने अंदर फैसला लेने की बात है कि अगर आज परमात्मा हमारे सामने प्रकट हो जाए, चलो परमात्मा को हमने उस निराकार रूप में नहीं देखा, परमात्मा परमेश्वर को, पार ब्रह्म परमेश्वर को हमने अपने श्री गुरु महाराज जी के रूप में तो नित्य प्रति देखा है, देख रहे हैं, देखते आए हैं, अंतिम श्वास तक, कई जन्मों तक देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। अगर श्री गुरु महाराज जी हमारे सामने प्रकट हो जाएं और कहें कि ये गुरुमुख, तुम क्या ऐसा कर सकते हो कि मैं तुम्हारा बन जाऊं, मैं तुम्हारा बनकर तुम्हारे हवाले हो जाऊं, तुम्हारे सुपुर्द हो जाऊं। ये अपने विमल भाव से सतगुरु हमें ऐसा कहते हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि तुम क्या कर सकते हो उस बदले में, जो अगर मैं कहूँ कि मैं आपका हो गया हूँ, आपका बन गया हूँ, तो बदले में आप क्या उसके बराबर में कर सकते हैं। तो फिर हम अगर अपने विचारों के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ हम देना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या है, हम खीसे अपनी जेब टटोलने लगते हैं, सोचते हैं अपनी क्षमता के, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से। जब भी हम सतगुरु के सामने जाते हैं, सतगुरु से मिलने जाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो उपहार स्वरूप लेकर जाते हैं। वो उपहार क्या होते हैं? कोई सांसारिक सामान होते हैं या संसारी जो हमारे पास खर्च करने के लिए रुपया पैसा होता है, वो नकदी इत्यादि होते हैं। उपहार कुछ भी हो सकता है, या हम यूँ कहें कि हम अपने जेब से देखेंगे कि 100 के नोट भी हैं, 50 के भी हैं, 500 के भी हैं, 2000 का भी है, तो हम सोचने लग जाएंगे, थोड़ा विचार करेंगे, 100-50 तो ठीक नहीं है, 500 वाला भी ठीक नहीं है, चलो 2000 रुपये मत्था टेक देते हैं, या 2000 के 2 नोट टेक देते हैं, 10,000 रुपये मत्था टेक देते हैं, या कोई और इस प्रकार कोई गिफ्ट, कोई नजराना देने के लिए भी हम विचार कर सकते हैं। और हम कर क्या सकते हैं? इससे बड़ी बात करने के लिए हम खुद समझ सकते हैं, 1 लाख मत्था टेक देंगे, करोड़ टेक देंगे, यानी अपनी शाब्दिक भाषा है या अपनी एक सामर्थ्य की बात है। वो सब कुछ है तो सांसारिक, लेकिन सतगुरु श्री गुरु महाराज जी अगर हमसे पूछ रहे हैं, तो हमने सबसे पहले ये समझना है कि वो क्या क्या कह रहे हैं, उनकी तरफ से क्या प्रवचन हो रहे हैं, उनके कहने के मायने क्या है। हम नोटों में, रुपए पैसों में, उपहार में, गिफ्ट में जवाब दे रहे हैं, लेकिन उनका जो पवित्र सवाल है उनके प्रवचनों में, उनका बड़ा सवाल यह है कि हम ऐसे समय में क्या
अपने आप को उनका बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब सतगुरु ने इतनी कृपा हमें कर दी अचानक से, ये खाली अपने आप को ये साबित करने की ये चर्चा है कि हम इसके माध्यम से अपनी शक्ति को टटोल सकते हैं, अपनी विल पावर को जान सकते हैं, अपनी असलियत को समझ सकते हैं कि हम क्या हैं। हम जो सतगुरु के सामने श्री गुरु महाराज जी के सन्मुख आए दिन ऐसे अवसर मिलते हैं हमें, तो कभी इस तरह की विचारधारा भी होनी चाहिए। तो अगर हम कुछ रुपए पैसे मत्था टेक देते हैं, लेकिन श्री गुरु महाराज ने तो हमें खुला न्योता दिया है, पेशकश की है कि वो हमारे बनना चाहते हैं। जब हमारी समझ में नहीं आया, हमने कोई उपहार सोच लिया देने के लिए, नकदी इत्यादि देने के लिए हमने मन बना लिया, तो श्री गुरु महाराज जी ने विस्तार से अपने सवाल को दोहराया, उसके मायने समझा करके सीधी सीधी सरल भाषा में वचन किए कि क्या आप भी मेरे बन सकते हो, हमारे बन सकते हो, हमारे बनने को तैयार हो। तो अब हमने ये अपना निर्णय सोचना है, देखना है, अपने अपने अंदर से हम पूछें, अभी का अभी अपने से सवाल करें, अपने अंदर खोज करें कि हमारे पास इस तरह का जवाब क्या बन सकेगा कि हाँ श्री गुरु महाराज जी, मैं आपका बनने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने आप को आपके सुपुर्द करने को तैयार हूँ, जैसे कि आप मेरे बन गए हैं, मैं भी आपका बन गया हूँ और मैं आपका बन जाऊँ, इसके सिवाय तो और कुछ है ही नहीं मेरे पास। और मैं और कुछ दे भी क्या सकता हूँ। जो उपहार हम विचार करते हैं, हम उनके बारे में सोचें, क्या वो हमारे हैं? हम स्वयं सतगुरु के बन जाएं, इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता, ना अपने लिए ना सतगुरु के लिए। सतगुरु के अगर हम स्वयं बन जाएं, हम ये बात कह सकते हैं कि मैं भी आपका बनने को तैयार हूँ। ये अहोभाग्य है मेरे, खुश नसीबी है मेरी कि आप मुझे अपना बनाने के लिए तैयार हैं और आप मेरे बन गए हैं। ये भी मैं आपका बारंबार शुक्राना करता हूँ, लाखों लाख शुक्राना करता हूँ। इस उपकार को कभी भूल नहीं सकूँगा। मैं तो खुद को ही आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। इस प्रकार क्या हम अपने अंदर से देखें, हमारा जवाब ये हो सकता है ऐसे वक्त में? या कभी भी हमने ऐसा सोचा हो कि हमें श्री गुरु महाराज जी का बनना है? श्री गुरु महाराज जी का कैसे बना जा सकता है? श्री गुरु महाराज जी हमारे बन जाएंगे। श्री गुरु महाराज जी ने कह दिया कि हम आपके बनने को तैयार हैं, तो क्या वो हमारे घर पर बैठे रहेंगे, हमारे साथ बैठे रहेंगे संतों महात्माओं की सहित? क्या वो हमारे घर में डेरा डाल लेंगे? ये तो एक अपने और सतगुरु के बीच में जो दूरी है, वो दूरी मिटाई जा रही है। सुंदर निर्मल अपने भाव, अपने उद्गार समर्पित किए जा रहे हैं। अगर हमारे अंदर इस तरह के भाव हैं तो फिर देना लेना कुछ नहीं है, केवल बनना बनाना है। सतगुरु हमारे बन जाए और हम सतगुरु के बन जाएं। वाणी में वर्णन भी आता है कि जे तू मेरा होए रहे तो सब जग तेरा होए। चाहे सतगुरु हमारे बने और हम सतगुरु के बन जाएं, तो सारा संसार फिर
हमारे पीछे हो जाएगा, हमारा बन जाएगा, अपना बन जाएगा, हमारे ना चाहते हुए। ये विचार भक्तिवान इंसान के अंदर हर वक्त होना चाहिए, हर समय होना चाहिए। सतगुरु हमारे श्री गुरु महाराज जी हर सूरत में हम गुरुमुख प्रेमियों की भक्ति को बनाना चाहते हैं। हमारी गृहस्थी को तोड़कर नहीं, गृहस्थी के साथ साथ गृहस्थी का भी निभाव होता रहे, गृहस्थी भी हमारी बड़े सुखद प्रवाह में चलती रहे, सुखद प्रकार से गृहस्थी का वहन होता रहे, उसका भी सतगुरु ध्यान रखते हैं। और परलोक भी हमारा संवरता रहे। और ये जो हमारे दिल के भाव हैं वो हमारे अंदर से प्रकट करवाना चाहते हैं कि अगर कहीं कोई कमी पेशी है तो हम साहस करके इस प्रकार के विचारों को अपने अंदर से ऊपर उबारें कि सतगुरु क्या चाहते हैं ये भी हम समझें। श्री गुरु महाराज जी को हमसे कुछ नहीं चाहिए। आज जो भी गुरुमुख श्री अनंतपुर धाम दरबार में जुड़े हुए हैं, जिनको सतगुरु की शरण मिली है, कोई 50 साल से लगा हुआ है, हम आपस में गुरुमुख भाई बहन मिलते हैं, कोई बातचीत होती है तो ये सुनने सुनाने का सिलसिला चल जाता है। कोई कहता मैंने तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय नाम लिया था, कोई कहता है मेरी नानी दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय से दर्शन किया करती थी, कोई कहता हम तो पाकिस्तान से लगे हुए थे, फिर 1947 में तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी जैसे अपने साथ गुरुमुख परिवारों को लाए, और फिर उसके बाद में विभाजन के समय जो सरकारी इस आपदा में मुसीबत में जो बंटवारा हुआ तो लोग हिंदुस्तानी बन करके उस जगह से अलग हो गए। श्री गुरु महाराज जी भी स्वयं श्री आनंदपुर में अपना हमेशा के लिए निवास कर लिया। जो भी हो, लेकिन इस तरह की बातें चलती है। लोग आज बुजुर्ग हमारे सामने होते हैं, कोई 80 साल 90 साल की उम्र के, तो वो इस तरह की हमें कुछ लीलाएं सुनाते हैं श्री गुरु महाराज जी की। इस प्रकार की जो भी सुंदर लीलाओं का वर्णन करते हैं जो उन्होंने देखा होता है, तो ये बहुत पुराना हो सकता है। हम अगर 40-50 साल की उम्र में हैं तो हमने अपने दादा से, अपने पिताजी से, अपनी माताजी से, अपनी दादी से, नानी से, नाना से ऐसा सुना है, ऐसी ऐसी श्री गुरु महाराज जी के बारे में सुनते रहे हैं। और हम स्वयं आज अगर 50-60 साल की उम्र में हैं, 40 साल की उम्र में हैं, तो हम धीरे धीरे पुराने होते चले जा रहे हैं। हम भी ये बातें फिर कहेंगे हमारी दादी ऐसा कहती थी, हमारी नानी ऐसे कहती थी, हमारे परदादा ऐसा कहते थे। अपने बच्चों को, अपने नज़दीकी संपर्क में आने वालों को सुनाएंगे कि हमने तो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय से ही हमने 1970 में नाम लिया था, 71 में नाम लिया था, 75 में नाम लिया था, हमने संत नगर में नाम लिया था, हमने तो अमरधाम बम्बई में हम दर्शन करने गए थे, वहाँ पर नाम मिल गया हमको श्री गुरु महाराज जी ने ऐसे नाम दिया, हमको ऐसे नाम दिया, हमको श्री गुरु महाराज जी ने इस प्रकार से थोड़ी देर में ही नाम दे दिया। कोई कहता है हमें तो बिना मांगे ही नाम मिल गया। श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कि नाम लिया है, हमने कहा नहीं लिया, तो श्री गुरु महाराज जी ने नाम जपवा दिया, नाम दे दिया। कितने प्रकार की ऐसी विचित्र विचित्र वाणियाँ गुरुमुख प्रेमियों के अंदर है। हमने ये सोचना है, ये चर्चा करनी है कि क्या कभी भी किसी को किसी प्रकार से श्री गुरु महाराज जी ने थोड़ा सा भी कष्टपूर्ण व्यवहार किया, कभी किसी से ऐसी मांग की कि कोई गुरुमुख संकट में पड़ जाए? कुछ भी श्री गुरु महाराज जी ने
किसी से वार्ता की, किसी से संपर्क किया, बातचीत की, उसमें राज भरा हुआ होता है, रहस्य हो सकता है, लेकिन गुरुमुख का अहित नहीं होता। श्री गुरु महाराज जी ने मोटे तौर पर हम सबको यही सिखाया कि आप हमारे बनकर रहो, जहाँ भी रहो। और ये कितनी महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम सतगुरु के बन के रहते हैं, फिर कितनी सुंदरता से हमारा जीवन व्यतीत होता है। तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने जब लगभग 1939 में वहाँ जो कि कृष्ण द्वारा और उधर टेरी में, सीमा प्रांत में, लकी मरवत में जो सत्संग के बड़े बड़े केंद्र उस वक़्त के हुआ करते थे, वहाँ जो श्री गुरु महाराज जी नित्य प्रति सत्संग का प्रचार किया करते थे, तो वक़्त से पहले ही श्री गुरु महाराज जी ने, जो कि अंतर्यामी है, सब भांप लिया कि यहाँ अब अधिक समय गुजारा नहीं है। सो वहाँ पर बने बनाए मकानों के जब आप श्री गुरु महाराज जी वहाँ से प्रस्थान करने लगे श्री आनंदपुर की ओर, जो कि श्री आनंदपुर की रचना रची जा रही थी, तो वहाँ जब सामान टेंट वगैरह ले जाने थे, क्योंकि वहाँ व्यास पूजा का पर्व आने वाला था, तो श्री गुरु महाराज जी ने वो सामान समेटने की बात कही कि ये ले चलो, वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तब भगत जन, कुछ संत जन वहाँ पर कहने लगे, आप जी के चरणों में विनती करी कि स्वामी जी ये सब यहाँ से पहले लेकर जाएंगे, फिर वापस लेकर आएंगे, तो क्यों ना ये यहीं रहे, या फिर वहाँ ले जाएं तो फिर वापस लाने की ज़रूरत नहीं रहे, यहाँ पर फिर से इंतज़ाम कर लिया जाएगा। जब ऐसा हुआ तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि फिर वहाँ से वापस लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस वहाँ ले चलो। तो फिर कोई क्या कह सकता था, और लीलाधारी भगवान कौन सी लीला कर रहे हैं, कौन से वक़्त के लिए आप इशारा कर रहे हैं, ये तो वक्त आने पर ही पता होता है, पता लगता है। श्री गुरु महाराज जी ने ये भी वचन फरमाए कि सब लोग उस वक़्त में जितने भी लोग संपर्क में थे वहाँ के, कि सब लोग यहाँ से चलो, श्री आनंदपुर के आसपास चल के रहो, अपनी गृहस्थी बसाओ और वहीं कोई काम धंधा देखो, यहाँ नहीं रहना, हमारे साथ चलो और सुखपूर्वक वहाँ जीवन व्यतीत करोगे। तो बहुत से परिवार वहाँ गए श्री गुरु महाराज जी का कहना मानकर, जो नहीं गए वो तो वहीं रह गए, लेकिन उस वक़्त कहना मानकर बहुत से परिवार जो गए वो वहाँ पर अशोक नगर में रहे कुछ समय तक। 1939 की बात है ये। तो कुछ समय वहाँ रहने के बाद किसी का काम नहीं चला, किसी का मन नहीं लगा, तो धीरे धीरे करके बहुत से लोग वापस आ गए। फिर वहाँ वापस पाकिस्तान, टेरी, लकी मरवत, जहाँ आसपास के लोग थे वो सब वहाँ फिर वापस कुछ समय रहे, और देखते देखते पता लगा कि फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन गया, विभाजन हो गया। 1947 की जो लड़ाई हुई, जो दंगे फसाद हुए, उस वक़्त फिर श्री गुरु महाराज जी की वो बातें, श्री गुरु महाराज जी के प्रवचन लीला भर की बनकर उनके मस्तक पर उभरी कि श्री गुरु महाराज जी ने हमारे भले के लिए कहा था। हमने बात नहीं मानी, जो आज यहाँ दुखों का मुंह देखना पड़ा। हम थोड़ी बहुत परेशानी और थोड़ी बहुत मुसीबत नहीं सहन कर पाए और वापस यहाँ चले आए, और आज इतने मुसीबत में फंस गए हैं, और फिर भी श्री गुरु महाराज जी ने दया करके फिर ऐसा अवसर बख्शा कि फिर वही के वही लोग सरकारी हुक्म से फिर हिंदुस्तान में ही आ कर के रहे। इस प्रकार से हम अगर देखते हैं तो श्री गुरु महाराज जी हर कार्यवाही ऐसी करते हैं कि हमारा हित होता है, हमारी भलाई होती है, लौकिक भी भलाई होती है और परलौकिक भी।
अगर संसारिक नज़रिए से देखें तो भी भलाई है और परमार्थिक नज़रिए से देखें तो भी भलाई है। भलाई ही उनके वचनों में छिपी है, भलाई ही उनकी हर कार्रवाई में निहित है, छुपी हुई है। क्योंकि आप श्री गुरु महाराज जी इस धरती पर अवतरित ही हम गुरुमुख प्रेमियों का भला करने के लिए हुए हैं। कभी चाहते नहीं सतगुरु कि हमारे गुरुमुख किसी मुश्किल में फंस जाएं। उनकी मुश्किलों को वक्त से पहले आसान कर दिया करते हैं। हम भली भांति ये कह सकते हैं, गुरुमुख जन अवश्य कह सकते हैं, गुरुमुखों ने हर पल महसूस किया है कि श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए ये रचना रचा दी। चाहे 7 समुंदर पार बैठे हों तो भी उनकी जुबान से उच्चारण बहुत बार होता रहता है कि ये मेरे श्री गुरु महाराज जी ने लीला रचाई है। वो सब जानते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पर कौन सी विपदा आने वाली है, लेकिन मेरे सतगुरु जानते थे। उन्होंने ये लीला रचाकर मुझे मुसीबत में पड़ने से ही बचा लिया। मुसीबत से नहीं बचाया, बल्कि मुसीबत में पड़ने ही नहीं दिया। ये असर सारा सतगुरु की आज्ञा मानने में है, सतगुरु का बन के रहने में ये सारा कुछ संजोग बनता है। कुदरत ऐसी रचना रचाती है। तो जब कोई इंसान कहता है कि हम भजन भक्ति करेंगे, जब दुख मुसीबत आएगी तो सतगुरु को पुकारेंगे, सतगुरु ऐसा कहते हैं कि तुम्हारी मुसीबत को कम कर देंगे, लेकिन सतगुरु के इशारों को ठीक ठीक समझें और पूरी पूरी दिलचस्पी से पूरी सूरत की डोर सतगुरु के चरणों में एक अटूट रिश्ता बन जाए और पूरी सतगुरु की आज्ञा में हमारा जीवन हो जाए तो मुसीबत तो आती ही नहीं है। मुसीबत तो आने ही नहीं देते सतगुरुदेव महाराज जी। मुसीबत से क्यों निकालेंगे? मुसीबत को ही निकाल देंगे हमारे जीवन से। जो हमारे लेख में मुसीबतें हैं, जो हमने पाप किए हैं, हमने गुनाह किए, हमने जो भूलें की हैं, वो सब अपने आप पर, अपने तन पर कष्ट सहन कर हमें बेखौफ करते हैं। इसीलिए कहते हैं, जे तू मेरा होए रहे तो सब जग तेरा होए। तो हमारे लिए कितना सस्ता सौदा है कि हम सतगुरु के बन के रहें। सतगुरु ने तो कह दिया कि हम तो तेरे बनने को तैयार हैं। हमारी तरफ से देर है तो हम देर क्यों करें? ये तो वो सस्ता सौदा है जो इस लोक में केवल सतगुरु ही बांट सकते हैं। ऐसी भक्ति, ऐसी सरल मुक्ति गुरुमुखों के जीवन में ही आ सकती है, सतगुरु की दया से, सतगुरु की रहमत से। सतगुरु की कृपा से अगर ये बात हमारी सोच में क्लियर हो जाए, साफ हो जाए कि हम सतगुरु के बनने को तैयार हैं, बड़े अच्छे से हम संकल्प कर लें, ये मान लें कि सतगुरु का बन के रहने में लाभ ही लाभ है। सतगुरु को कुछ चाहिए नहीं, सतगुरु तो देने के लिए आए हैं, वो तो मालिक हैं। वो हमारा सच्चा निर्मल प्रेम चाहते हैं। यही बात हमारी सोच में अगर साफ हो जाए तो ये सूत्र हमारी जिंदगी को बदल सकता है, हमारे लोक परलोक संवार सकता है। हमारी तो यही सफाई होनी चाहिए, हमारी बातों में यही सच्चाई उजागर होनी चाहिए कि मैं तो तैयार हो गया हूँ, मैं तो तैयार हूँ, मैं तो सतगुरु का बन गया हूँ, मेरे अंदर अब कोई संशय नहीं है, मुझे तो सतगुरु का बनने पर ही लाभ है। सतगुरु के पावन वचन हैं कि जो धर्म के दांव पर लग जाते हैं खुद, यानी हमने जीवन की बाजी इस भक्ति पर लगा दी, अपने आप को
भक्ति के दांव पर लगा दिया, स्वयं को लगा दिया। हमें तो किसी ना फिर हार की चिंता होगी ना जीत की चिंता होगी। जो अधिकतम और अनंत धैर्य रखने के लिए राजी हैं, इस धीरज को जो धारण कर सकता है, जो ऐसा धैर्य अपने अंदर बना सकता है, उनको सतगुरु की कृपा से सब कुछ मिल जाता है और बिना प्रयास के मिलता है। सारी दुनिया तो पच मरती है और वो प्राप्त नहीं कर सकती जो एक गुरुमुख, एक सच्चा गुरुमुख, सच्चा सिख, सच्चा शिष्य, उन्हें तो पलक झपकते जरूरत की चीज़ सतगुरु मुहैया करा देते हैं, चाहे वो अपना गुरुमुख उनका कहीं भी खड़ा हो। मुश्किल की घड़ी आने से पहले ही उसको उबार लेते हैं। हम जब श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचते हैं तो हमें क्या प्रसाद मिलता है? दर्शन मिलते हैं, दर्शनों के बाद प्रसाद मिलता है, श्री आरती में दर्शन मिलते हैं, श्री आरती में दर्शनों के बाद दर्शन करते हुए, श्री आरती करते हुए फिर प्रसाद मिल जाता है। वो प्रसाद जो मिलता है उसमें ऐसा क्या है? जब प्रसाद पर हमारी नज़रें गड़ जाती है, जो प्रसाद देने वाले आते हैं तो हम दोनों हाथ करते हैं, कभी एक हाथ करते हैं। जैसे कि हम तो अब वो अगर उसको कीमत में आंकें तो वो प्रसाद 10 रुपये का पैकेट भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, 50 वाले भी होते हैं, 100 रुपये वाले भी। पर 100 रुपये का प्रसाद भी गुरु महाराज जी बटाते हैं। गुरु महाराज जी तो धनवानों के धनवान हैं। वो जो हमें देना चाहें कहीं से भी व्यवस्था हो जाती है, रिद्धियाँ सिद्धियाँ हाथ बांधे उनके आगे खड़ी है। लेकिन हमें ये विचार करना है, क्या वो प्रसाद हमने कभी देखा नहीं होता? क्या हमने कभी उसको यूज नहीं किया अपने घर में? हम चाहे लखपति हों, करोड़पति हों, लेकिन उस प्रसाद की ओर ऐसे मन खिंच जाता है, ऐसा एक अपना भाव प्रकट होता है कि श्री गुरु महाराज जी दे रहे हैं, तुरंत ले लो। ये श्री गुरु महाराज जी की रहमतें नहीं है तो क्या है? सतगुरु की आशीष उसके अंदर समाई होती है। और श्री गुरु महाराज जी के भी उसमें कई रहस्य छिपे होते हैं। हम वो प्रसाद एकत्र करते हैं, घर लाते हैं, वो प्रसाद कहीं का कहीं जाता है। घर में जाने कौन आता है जो वहाँ बैठकर चाय के साथ वो प्रसाद खाता है। श्री गुरु महाराज जी हमें कहते नहीं कि ये प्रसाद उसको खिलाना, उसको खिलाना, लेकिन श्री गुरु महाराज जी स्वयं जानते हैं कि ये प्रसाद वहाँ जाएगा। लेकिन वो जिसके द्वारा भी जहाँ पहुँचाना चाहते हैं, हर त्यौहार पर हर गुरुमुख नहीं आ सकता, लेकिन गुरु महाराज जी का प्रसाद उनको घर बैठे मिलता है। जो गुरु महाराज जी के चरणों से जितना जुड़ाव होता है, जितना जुड़ाव होता है, उसको घर बैठे आशीर्वाद मिलता है, प्रसाद मिलता है, सुख मिलता है। सब कुछ ये व्यवस्था हमारे श्री गुरु महाराज जी करते हैं। श्री गुरु महाराज जी भगवान नहीं हैं तो फिर क्या है? फिर भगवान कैसे होते हैं? जो हमारे लोक को संवारते हैं, परलोक को संवारते हैं। हमें कहाँ कहाँ 7 समुंदर पार तक हमें श्री आनंदपुर दरबार से प्रसाद आकर के हमारे घर में पहुँचता है। पहुँचाने वाले फिर भगवान नहीं हैं तो क्या है? भगवान फिर कैसे होते हैं? इतनी बड़ी व्यवस्था कौन कर सकता है? इतनी लंबी सोच कौन रख सकता है? जहाँ भी कोई गुरुमुख पुकारता है वहाँ पर रिद्धियाँ सिद्धियाँ पहुँचकर, कुदरत भी वहाँ पहुँचकर सतगुरु के फरमान से अपने गुरुमुख की एक पुकार पर वहाँ पहुँचकर अपने गुरुमुख का कार्य संवारते हैं। भगवान नहीं है तो क्या है? क्या हमने समझ लिया है? क्या हमें यकीन हो गया है कि हमारे सतगुरु ही स्वयं साक्षात साकार रूप में भगवान हैं? क्या हमें यकीन आ गया है?
हम कहते हैं हम तो भक्ति में लगे हुए हैं, हम भक्ति करते हैं, हम दर्शन करते हैं। हमने भक्ति को किया ही कितना है, भक्ति को अपने अंदर भरा ही कितना है। अभी हम क्या जानते हैं भगवान के बारे में, सतगुरु के बारे में हमने जाना ही क्या है अभी? क्या एक जन्म में हमने इतना कुछ जान लिया? इतनी विशाल जो रचना श्री आनंदपुर दरबार की है, ये कंस्ट्रक्शन श्री आनंदपुर दरबार का, जिसको हम लीला कहें, रचना कहें, श्री गुरु महाराज ने रचाई है। इसके अलावा जो श्री दरबार से जो किरणें निकलती हैं, सूर्य की किरणों के समान उसका प्रकाश फैलता है। प्रकाश के साथ उस सूर्य की किरणों से उष्णता, गर्मी पहुंचती है। किसी को उजाले की ज़रूरत है, किसी को गरमाइश की ज़रूरत है, किसी को अपना अंधेरा मिटाना है, किसी को भक्ति की किरणों की ज़रूरत है। एक रहस्य नहीं, हजारों लाखों रहस्य, हजारों लाखों राज छुपे हुए हैं श्री गुरु महाराज जी की हर कार्रवाई में। हमने कितना जान लिया है, हम कुछ जान ही नहीं सकते। हमारे में इतनी ताकत नहीं है कि हम कुछ जान सकें। अपने सतगुरु को पहचानने के लिए भी स्वयं सतगुरु ही हमें वो आँख बख्शना चाहते हैं। क्या हम उस आँख को जो सतगुरु हमारी खोलना चाहते हैं, हम क्या उस आँख को पाना चाहते हैं? क्या हमने पा लिया है? जिस आँख से वो देखा जा सकता है जो सतगुरु की रचाई इस सृष्टि में सतगुरु ही स्वयं हमें दिखाना चाहते हैं। पहले उस आँख के बारे में विचार करें कि वो हमारी आँख, दिव्य दृष्टि, अंतर्दृष्टि उघड़ जाए, आँख खुल जाए, वो आँख मिल जाए। जो भी कुछ मिलेगा, सतगुरु ने वचन फरमा दिए हैं कि जो कहा गया है मानने के लिए, जो आज्ञा मिलती है महापुरुषों की, जो श्री परमहंसों ने हमारे लिए जो आज्ञा नियुक्त की है, बहुत सारी आज्ञाएं हैं, बहुत। कभी हम विचार करें, हम नित्य प्रति सोचते हैं कि 5 नियमों की पालना करनी है, 2 घंटे भजन अभ्यास करना है, बस 2 सेकंड में इस बात को हमने कह दिया या सुन लिया। अगर गहराई में जाएं तो कदम कदम पर सतगुरु की आज्ञा है, कदम कदम पर राह चलते हुए बहुत सारे फरमान हैं। हम जाने या ना जाने, सत्संग में क्या सुनने को मिलता है कि श्री गुरु महाराज जी ने ऐसा किया, श्री गुरु महाराज जी ने वैसा किया, श्री पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने वहाँ ऐसा किया, वहाँ ये वचन फरमाए, वहाँ पर दूसरी पातशाही गुरु महाराज ने ऐसी रचना रचाई, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने, चौथी, 5वीं, अब 6ठी पातशाही हुजूर गुरु महाराज जी ने कहाँ कहाँ किस प्रकार से किससे व्यवहार किया, वो हमारे लिए आदर्श हैं। क्या हम उन सब पर चलने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं? हमारा तो घर में फसाद है, बाहर फसाद है, इधर उलझन है, उधर उलझन है, दुकानदारी या बिजनेस है तो उसमें लूट मार है। और सतगुरु के तो चलन ही अलग होते हैं, गुरुमुखों के भी चलन अलग होते हैं। हम कहते हैं कि हम भक्ति करते हैं, हम कितना भक्ति कर लेते हैं, कितना कर सकते हैं? सतगुरु के नक्शे कदम पर चलना शुरू भी किया है कि नहीं? और हम ये भाव बना लेते हैं मन में कि हम तो बहुत पुराने भगत हैं। वो बहुत बातचीत में हम कहते हैं कि वो बड़े गुरुमुख लोग हैं, ये बहुत पुराने लगे हुए हैं। अभी जैसे श्री दरबार में हर पर्व पर संगत पहुंचती है तो कोई इस प्रकार से कहता है कि बड़े खुले दर्शन करके आए हैं, बड़े सुंदर दर्शन करके आए हैं। तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है कि वो पहले से अधिक नित्य नियमों की पालना करेगा, पहले से अधिक भजन अभ्यास करेगा,
पहले से अधिक सात्विक जीवन व्यतीत करेगा। अगर ये सब नहीं करेगा तो फिर खुले दर्शनों का क्या फायदा हुआ, सुंदर दर्शनों का क्या फायदा हुआ। ये लाभ तब है कि जब उन दर्शनों को संजो कर अपने अंदर इजाफा करें, पहले से अधिक लाभ की ओर बढ़ते चले जाएं, अपने आप को ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करें। ऊंचाई पर हमें ले जाने की जरूरत नहीं, ऊंचाई पर श्री गुरु महाराज जी अपने आप पहुंचा देंगे। हमें पहले से भी अधिक सतगुरु के वचनों पर अमल करने की ज़रूरत है कि आज अगर हम दर्शन करके घर लौटते हैं तो ऐसा मन बनाकर कि हे गुरु महाराज जी, मैं पहले से अधिक करूँगा, इन बातों में अपना सुधार करूँगा, तो उद्धार तो फिर अपने आप ही हो जाएगा। अगर हम सुधार करेंगे तो फिर अपने आप उद्धार हो जाएगा, क्योंकि सतगुरु ने जो हमें बख्शिशें की हैं, जो दर्शन हमें खुले खुले दिए हैं, सुंदर सुंदर दर्शनों से नवाजा है, उनमें सब कुछ भरा हुआ है। अगर हम खोज ही नहीं करेंगे, दर्शन करके आए और वो बंद डिब्बी करके रख दी, फिर कभी दर्शन करने चले आएंगे, डिब्बी बंद करके रख देंगे। अगर खोज नहीं करेंगे, टटोलेंगे नहीं, तो फिर उसका लाभ आगे बढ़ेगा नहीं। भजनों में, भजन अभ्यास में कमी है तो उसको पूरा कर देना है। कमी तो है ही, कमी तो है, जितना भी हम करते हैं कमी तो है। हम अपनी श्रद्धा को जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हम श्रद्धा से करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितनी श्रद्धा कर सकते हैं। ये कल युग है, कल युग के अंदर इतना सुंदर स्वर्णिम अवसर मिला है, लेकिन हम जिस जंजाल में रहते हैं, जिस संसार में मायावी उलझनों में उलझे रहते हैं, ये तो गनीमत सतगुरु हमारे साथी हैं, हमें बार बार निकालते रहते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमने प्रेम भी अब बना लिया है, हमने भाव हमारे सुंदर हो गए हैं, सब कुछ हो गया। अभी ना के बराबर है। ऐसा मान के चलना पड़ेगा कि हम बहुत कुछ हमको करना है, हम इतने पाप साथ में लेकर आए हैं, उनको अच्छे से धोना है। तो ये सतगुरु की कृपा बनी रहे और हमारा ये भाव बना रहे, ऐसा संकल्प हमारे अंदर होता रहे कि हमें पहले से ज़्यादा करना है, पहले से अधिक करना है। रोज़ इस संकल्प को दोहराते हुए रोज़ ऐसा प्रयास भी करते रहें, अमल करते रहें। लाभ दिलाने वाले स्वयं सतगुरुदेव महाराज जी हैं, वो अंतर्यामी हमारे अंदर बैठकर हमारी कार्रवाई को देख रहे हैं। ये भाव भी हमें हमारा होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, वो सब सतगुरु की नज़र में हैं। और ऐसा सोचकर ही हर कदम बढ़ाएं, हर कदम उठाएं और हर श्वास खर्च करें, तो हमारा लोक और परलोक संवर जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।